जो इसका जो ब्रेक हम पूरा प्रेस करने के बाद जो बाहर आना चाहिए वो उस स्पीड से नहीं आता। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। हम फिर से आ गए एक और बढ़िया सी प्यारी वीडियो में। आपको पता है कि हमें अपाची का काम करवा चुके हैं, कौन सेट हमारा बदल चुका है। उसके बाद हमारी अपाची 1 नंबर की परफेक्ट चल रही है। इन फ्यूचर हम कभी राइड पे जाएंगे तो आपको इस चीज का इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं राइड पे कहीं पे जा नहीं रहा हूँ या जा नहीं पा रहा, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन हुआ है वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। बट हाँ, इन फ्यूचर हम जरूर करेंगे, कुछ प्लानिंग में चल रही है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। बट आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी पल्सर की। एज यू नो, हमारी पल्सर का हमने लास्ट टाइम जो अपना ब्रेक का हमारा मास्टर सिलेंडर था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कितना गंदगी हो चुकी थी। वो वीडियो आप पल्सर की सीरीज में जाके चेक कर सकते हो। उसे मैंने ठीक करवाने की कोशिश करी थी। बट अब हो क्या रहा है, जो आप हमारी ये पल्सर देख रहे हो थोड़ी सी गंदी है, इसका भी कुछ आने वाला, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब ये देख पा रही हैं कि इसके अंदर की नीचे की रबड़ कट चुकी है और इसके अंदर से ना जो लीक तो नहीं हो रहा है, पर जो इसका प्रेशर बनना चाहिए ना वो प्रेशर नहीं हो रहा। अब वो प्रेशर नहीं बन पा रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा बाइक का जो ब्रेक है ना वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरीके से इसको करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मास्टर सिलेंडर है वो जा चुका है। और यार 2009 मॉडल हमारी बाइक है, तो हमें पता है कि टाइम के साथ चीजें कुछ चली जाती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना रबड़ का कवरिंग होती है, वो रबड़ की कवरिंग जा चुकी है, जिसकी वजह से इसके अंदर जाता है डस्ट। और डस्ट जाने की वजह से जो इसका जो ब्रेक हम पूरा प्रेस करने के बाद जो बाहर आना चाहिए वो उस स्पीड से नहीं आता जिस स्पीड से आना चाहिए। देखो अभी भी इसमें प्ले है। तो आज हम करेंगे इसको चेंज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जो इसके अंदर का ब्रेक फ्लूइड है वो सारा ड्रेन आउट करना पड़ेगा। मुझे पता है इसको मैंने नया डाला था, बट फिर भी हमें इसको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें दोबारा इसके अंदर प्रेशर बनाना पड़ेगा नए मास्टर सिलेंडर के साथ, और नए ऑयल के साथ तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो चलो यार, इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं और सबसे पहले इसका जो ऑयल है वो ड्रेन करते हैं। अब हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है अपने बाइक के कैलिपर को चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो चाहिए हमें एक बोतल, जो हमने लास्ट टाइम जुगाड़ बनाया था। इसमें हम ड्रेन किया हुआ सारा ऑयल इकट्ठा करेंगे। ये है हमारा मास्टर सिलेंडर। अब इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं। पिछली बार हमने मोटर का डाला था, बट अब की बार हम डालेंगे बोस का .4 ब्रेक फ्लूइड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये हमारी किट और ये हमारा स्पैनर, जिससे हम खोलेंगे हमारे ड्रेन बोल्ट को। और ये कपड़ा हमारा जरूरी है ताकि इसका पेंट बर्बाद ना हो। अब बात कर लेते हैं हमारे एंडोरेंस के ब्रेक मास्टर सिलेंडर की। हमारा मास्टर सिलेंडर का बॉक्स है एंडोरेंस का। अब एंडोरेंस कंपनी का इसलिए डाल दे क्योंकि मैं अब बोल रहा हूँ कि बजाज का 100% ओरिजिनल है। बजाज इसी का यूज करती है ये, और वो एकदम एग्जैक्ट सेम है इसमें, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये तकरीबन 1200 के आसपास का, तो जो बजाज है वो इसी को यूज करती है। ऐसा कुछ हमारा मास्टर सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा और कुछ नहीं है। अब हम इसको डालने वाले, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं पॉलिथीन को। अब आप देखो, ये है हमारा बजाज का मास्टर सिलेंडर, या फिर हम कह सकते हैं एंडोरेंस का मास्टर सिलेंडर, जो कि हमारी बाइक में डलने वाला है। अब आप देख पा रहे हो जिस रबड़ की मैं बात कर रहा था वो ये रबड़ रही, और इस रबड़ जो हमारी कवरिंग है ये खराब होने के बाद इसके अंदर डस्ट चला जाता है। अब उसमें और इसमें डिफरेंस देखो, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ये कितना बाहर की तरफ पंप आ रहा, तो ये मास्टर सिलेंडर हमारा परफेक्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा ब्रेक लाइट के स्विच, जो कि इसमें पहले से दे रखी है। और जो आप लोकल लेते हो ना, उसमें एक तो आपका ये ऊपर की कवरिंग नहीं मिलेगी, सेकेंडरी आपको ये वाला स्विच नहीं मिलता है। तो इन चीजों का डिफरेंस होता है। चलो यार, अब इसको रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम अपनी जो बाइक के अंदर का लगा हुआ है कैलिपर उसको बाहर निकालते हैं। हमें इस रबड़ को हटा के स्पैनर यहाँ पे लगा के और बोतल को ऊपर लगा के हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो जल्दी जल्दी बाहर आ पाए। सबसे पहले तो हमें ये कैप हटानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम डस्ट कैप, और इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें स्पैनर। हमने अभी इसका एक ही बोल्ट हटाया, हम दूसरा बोल्ट भी हटा देंगे क्योंकि लूज कर चुके हैं। वो नीचे वाला जो हमारा ड्रेन बोल्ट हमने उसको भी लूज कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब हमें ऊपर वाला ये हटाना पड़ेगा। अब हम ऊपर का बोल्ट हटा लेते हैं। इसको वैसे हम डायफ्राम बोलते हैं। वैसे हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो कुछ ऐसे कलर का हो चुका है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट डाला था, बट इसका कलर चेंज हो चुका है, ये नहीं पता कैसे। चलो यार, अब इसको ना सारे को ड्रेन करते हैं। मुझे लगता है सारी गंदगी आ चुकी है इसके अंदर, तो इसको बाहर निकालना ही बेहतर होगा। बाहर निकालने का इसका सीधा सा फंडा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसमें पाइप में थोड़ा सा हमारा ब्रेक फ्लूइड आ चुका है, तो हम इसका बोल्ट को ओपन रखेंगे और उधर से ऊपर से प्रेशर मारेंगे, और वो जो ब्रेक फ्लूइड हमारा बाहर की तरफ ना निकले इसके लिए हम इसके ऊपर डालेंगे ये कवर। हमें बोल्ट को और ज्यादा लूज करना था, तभी जाके वो हमारा बाहर आएगा। बट हम यहाँ पे देख पा रहे कि इसमें थोड़े बहुत बबल भी बने हुए हैं। देखो, सबसे पहले मैं करना है बोल्ट टाइट।
हल्का सा, ऊपर से लगाना है प्रेशर और बोल्ट को कर देना लूज। अब आप एक चीज देखो, मैंने अभी तक हमारा हाथ हटाया नहीं है डिश से, ताकि प्रेशर इसके अंदर बना रहे। फिर हम इसको करेंगे टाइट और हाथ को छोड़ देंगे। अब मुझे लगता है कि हमारे बाइक का जितना भी ब्रेक फ्लूइड निकलना था वो निकल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा मास्टर सिलेंडर के अंदर अभी ब्रेक फ्लूइड बचा हुआ है उसको बाहर निकालेंगे और इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। और ब्रेक को हम कर देंगे अभी के लिए कुछ देर के लिए टाइट और इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड पड़ा हुआ है, हमें उसको निकालना पड़ेगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो बाइक के ऊपर ना स्पॉइल हो जाए। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। अब हमारा ब्रेक फ्लूइड जितना भी था वो हमने निकालने की कोशिश कर ली है और थोड़ा ही बहुत हमें बाहर निकालना था, अब वो निकल चुका है। सबसे पहले तो ना मेन से बोल्ट लूज कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला बोल्ट लूज करेंगे, फिर इनको लूज करेंगे। ये हमारा बोल्ट लूज हो चुका है तो हम अभी इसका कुछ नहीं करेंगे, हम इनको लूज करेंगे। अब हमारा जो ब्रेक का लीवर है वो एकदम लूज हो चुका है दोनों साइड से, तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये है हमारा इसका पार्ट और इसको हमने निकाल लिया बाहर, देख पा रहे हो आप। पहले इसको ना ऊपर की तरफ सेट कर लेते हैं। इसको बाहर निकालने से पहले हमें ये जो इसके नीचे वाले प्लग हैं इनको और देखना पड़ेगा। और ये हमारा न्यू वाला, तो सबसे पहले तो हम इसके ना जो टेल लाइट है उसको चेक करते हैं दोनों स्विच लगा के। जब हमारा टेल लाइट काम कर रही है अच्छे से, तो ये तो हमारा काम हो गया। अब टेल लाइट के इनको स्विच को हम ऐसे कैसे छोड़ेंगे, बट जो ये वाला इसे ना हमें एज इट इज यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, तब हम जाके इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाएंगे। बट पहले हम इसको टेम्परेरी के लिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको टेम्परेरी अभी सेट करूंगा नहीं। सबसे पहले तो हम ये जो इसके लाइट के स्विचेस को अंदर प्रेस कर देते हैं और अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम इस बोल्ट को हटाएंगे। ये बोल्ट हमारा बाहर आ चुका है और ये अब हमारे किसी काम का नहीं, तो इसको साइड में रख देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं। इसके यहाँ पे एक लगा हुआ है ये वॉशर, जो कि हमारा पीतल का होता है, और हम इस बोल्ट को बाहर निकालेंगे तो ऐसा हमारा कुछ बोल्ट है। तो हम इसको पहले एक बार वॉश कर लेते हैं इसको लगाने से पहले। और ये बोल्ट अभी हमारा गीला, तो हम अभी इसको यूज नहीं करते थे, तो हमें इसको सूखने का वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा बोल्ट एकदम सूख चुका है। और ये हमारी केबल है और केबल को भी हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो गंदगी गई होगी वो बाहर निकल जाए। हमारी अब ब्रेक लाइनिंग भी एकदम अच्छे से हो चुकी है साफ। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर हमारा प्यारा सा मास्टर सिलेंडर। ये हमारा मास्टर सिलेंडर। सबसे पहले तो हम सोच रहे क्यों ना इधर इसके 2 वायर लगा लिए जाए। और सबसे बढ़िया बात है, इसमें हमने कंपनी से खरीदा ना, तो इसके अंदर हमारा जो लाइट का स्विच है वो भी आया हुआ है और उसके साथ साथ पूरा एक पैकेज आया। मैंने लोकल बाय किया था इससे पहले, फिर मुझे बाद में पता लगा कि यार उसमें ना प्रेशर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने उसको वापस दे दिया। और उसके अंदर ये ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं था और ना ही हमारी लाइट वाला फंक्शन था, तो इस चीज का हमें बेनिफिट हो गया। अब ये लाइट का हमारा स्विच हो चुका, हम एक बार वो चेक कर लेते हैं। लाइट इज वर्किंग फाइन। और अब हमें बोल्ट लगाना पड़ेगा हल्का सा, ज़्यादा उसको देर तक रखेंगे नहीं, बस टाइट अभी नहीं करेंगे बट लगा देंगे इसके ऊपर। और ये कुछ हमारा बोल्ट है, इस बोल्ट के ऊपर हम एक वॉशर यहाँ पे लगाएंगे पहले और दूसरा इसके लगाने के बाद, जैसे अभी हम केबल से पास किया और दूसरा वॉशर हमारा फिट हो गया यहाँ पे। दैट इज आवर मास्टर सिलेंडर। हम इसको बाद में टाइट करेंगे, पर पहले इसको ऊपर की तरफ लगा के टाइट कर लेते हैं। दैट इज द परफेक्ट पोजिशन आई थिंक। हाँ, हमारा जो ब्रेक कैलिपर है वो एकदम अपनी पोजीशन पे सेट हो चुका है। बस हमें ये बोल्ट टाइट करना है और हम रेडी टू गो हो जाएंगे इसको ब्लीड करने के लिए। अब देखो हमारा जो ब्रेक का ये वाला वायर है, जो हमारी केबल है वो भी टाइट हो चुकी है। थोड़ी सी और टाइट करेंगे ताकि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है यहाँ से निकलने का बाहर कोई चांस ना बचे। और ये हमारा टाइट हो चुका है जितना हमें टाइट करना था। अब हमारा जो ब्रेक कैलिपर है वो रीइंस्टॉल हो चुका है, हमने एकदम नया इसके अंदर डाल दिया है। बस हमें अभी प्रेशर बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा बाहर आ चुका है, ये हमारा इसका कवरिंग है, इनको हम साइड में रखेंगे। ये हमारा इसका कवर है और ये हमारा डायफ्राम है। अब देखो मैं आपको ना बता देता हूँ कैसे हमें इसको करना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड। जब वो ब्रेक फ्लूइड हमारा ऊपर तक भर जाएगा तो हम इसको जो हमारा ड्रेन बोल्ट है इसको ओपन रखेंगे, ताकि जितना हमारा ग्रेविटी के थ्रू हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो नीचे जितना चला जाएगा उतना अपने तरीके से अच्छा है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं। दैट इज आवर बोस का हमारा .4 ब्रेक फ्लूइड। और अभी इसको फिल करते हैं। और हमें नीचे का जो हमारा बोल्ट है उसको हमें ऑन ही रखना है, जो कि हमारा ऑन पड़ा हुआ है अभी। अब आपने देखा कि हमने इसको ऊपर तक भर दिया है। अब ये थोड़ी देर में अपने आप ही नीचे चला जाएगा। और अगर ये नीचे नहीं जाएगा, बट जो कि हमारा जा रहा है, अगर आपकी बारी में नीचे नहीं जा रहा तो आपको लगाना है साइड में कपड़ा और इसको धीरे धीरे पुश करना है ब्रेक लीवर के थ्रू। अब देख पा रहे हो इसके अंदर बबल उठ रहे हैं। अब हम इसका ब्लीडिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि ये अपने आप पे नीचे नहीं जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ड्रेन बोल्ट को करना है बंद और ऊपर से लगाना है इसके
अंदर प्रेशर। अब हमारा थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड नीचे गया तो हम इसको रिफिल करते हैं और फिर से लगाएंगे इसके ऊपर अपना हाथ। और अब प्रेशर लगाने के बाद हमें अपना ब्रेक लीवर को दबाए रखना है और बोल्ट करना है ओपन, दोबारा करना है बोल्ट बंद और इसके ऊपर हाथ लगाना। और अब हो क्या रहा था, इसके अंदर पहले से ही हमारे पूरे कैलिबर और ब्रेक लाइन के अंदर हवा भरी हुई थी। अब हमने क्या किया, हमने अपने ड्रेन बोल्ट को किया ओपन और इससे दे रहे हम प्रेशर ताकि ये नीचे की तरफ जा पाए, जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो अंदर नीचे की तरफ ट्रैवल कर पाए। और हमें इसको याद करके रखना है कि हमें इसको भरते रहना बार बार। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये बार बार नीचे की तरफ फ्लूइड हमारा जा रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक लाइन और सब कुछ हमारा रिफिल हो रहा है। अब आपने ऊपर तो देख लिया कि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बट हम नीचे और देखते हैं कि हमारा जो ब्रेक फ्लूइड है वो इस पाइप के थ्रू बोतल के अंदर जा रहा है। आपने देखा कि हमारा ब्रेक फ्लूइड बोतल के थ्रू आ रहा है। अब हमें सिर्फ प्रेशर बनाना है। अब प्रेशर बनेगा कैसे, सबसे पहले हमें इसको फिल करना है पूरा ऊपर तक, मतलब जहाँ तक इसकी लिमिट है। उसके बाद हमें बोल्ट को करना है बंद और ब्रेक लीवर से हमें प्रेशर करना, मतलब प्रेशर कैसे लगाएंगे, हम इसको बार बार प्रेस करेंगे। अब आप देख पा रहे हो यानी, बट हमारा जो ब्रेक लीवर है पूरा अंदर प्रेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये बाउंस रह रहा है। इसका मतलब कि प्रेशर इसके अंदर बन रहा है। अब मुझे इसको प्रेस करते रहना है थोड़ी देर तक, जब तक ये टाइट ना हो जाए। अब यहाँ तक हो गया तो हम अपने ब्रेक लीवर को पूरा प्रेस करके रखेंगे और जो हमारा ड्रेन बोल्ट है उसको करेंगे ओपन। और ये करने के बाद हम दोबारा अपने ड्रेन बोल्ट को कर देंगे टाइट और ब्रेक लीवर को छोड़ देंगे। अब इसे हो क्या रहा है, हमारा जो हम प्रेस कर रहे हैं, जो ये बबल है सारे के सारे नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने के बाद वे आएंगे ब्रेक के यहाँ पे हमारे जमा हो जाएंगे ड्रेन बोल्ट के पास। जब हम उसको प्रेस करके रखते तो वे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। जब हम इसको लूज करते तो ब्रेक जो बबल होते हैं, एयर बबल, वे पाइप के थ्रू बाहर निकल आते हैं। और अब हमें इसको तब तक दोहराना है जब तक हमें ये ना लग जाए कि हमारे जो डिस्क ब्रेक है वे अच्छे तरीके से ब्लीड हो गए, जब तक हमें इसको दोहराते रहना है। अब हमें फिर से इसको टाइट करना है और ब्रेक लीवर को छोड़ना है ऊपर की तरफ। अब हमारे कुछ बबल इसमें बाहर आए जो कि मैं देख पा रहा हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ पे इसमें कुछ बबल आए थे और अब हम और निकालेंगे। अब आप देखो इसके जो हमारे ब्रेक कैलिबर के अंदर जो गंदगी फंसी हुई थी वो गंदगी भी इसमें बाहर आ रही है। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देखो ये कुछ अजीब सा कलर सा डार्क सा आया है, तो ये वो गंदगी है जो इसके अंदर फंसी हुई थी और ना ये इसके अंदर डिजोल्व हो रही है। तो हमें इसको कम से कम 5-10 बार और करते रहना है। पाइप इसके अंदर ध्यान से देखो, इसमें 1% भी कहीं पे भी बबल नहीं है। तो हमारी जो ब्रेक ब्लीडिंग है वो 100% सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इससे अब हमें करना क्या, हमें सबसे पहले तो इस बोल्ट को टाइट कर देना है जितना ये पहले टाइट था और इतना हमारा कुछ ब्रेक फ्लूइड निकला इसके अंदर से। पहले इसको टाइट करते हैं और इस बोतल को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले तो हम बोल्ट को अपने हल्के हाथ से टाइट कर देते हैं। ज़्यादा टाइट करेंगे तो हमारा जो बोल्ट है खराब हो जाएगा, ऐसे हमारा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है आपके ब्रेक के लिए और आपकी बाइक के पेंट के लिए। और ये एक हल्के हाथ से टाइट हो चुका है हमारा। अब ऑयल बाहर आ चुका है इसके अंदर डलीजावर ब्रेक फ्लूइड और इसको हमने कर दिया है हल्के हाथ से टाइट। अब वैसे इसको ऐसे साफ करने का कोई फायदा नहीं है। जब भी आप ऐसा ब्रेक फ्लूइड का काम कराओ तो अपनी बाइक को एक बार वॉश जरूर कर लेना, क्योंकि अब हमारी बाइक पुरानी हो चुकी है और ये ब्रेक कैलिबर का रंग पहले से उड़ चुका है, तो हल्के से साफ करने से काम चल जाएगा। और इसके ऊपर लगाते हैं हम इसकी डस्ट कैप एंड दैट वर्क इज डन। अब बारी हमारे ब्रेक कैलिबर की, ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पुराने वाले का लगा हुआ था, ताकि इसका जो ऑयल है वो बाहर की तरफ स्पिल ना हो। ये है हमारा न्यू डायफ्राम और पहले इसको फिट कर लेते हैं इसके अंदर, बट उससे पहले जो इसके ऊपर एक्सेसिव अमाउंट में हमारा ऑयल लगा हुआ उसको साफ कर लेते हैं। अब लगाते हैं इसके ऊपर डायफ्राम और फिर आएगी हमारी ये प्लास्टिक की कवरिंग और उसके ऊपर हमारा ये मेटल का कवर, जो कि हम राइट साइड ऐसे करके लगा देंगे और इसको भी हल्के हाथ से टाइट कर देंगे। दैट वर्क इज डन फुली। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा पुराने वाला ब्रेक कैलिपर, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखो कितनी गंदगी लगी हुई है और वो गंदगी की वजह से ही ये ब्रेक जल्दी से खराब होते हैं, जाम होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा इसके अंदर डस्ट जा चुकी है। पता नहीं, इसका शायद एक रीजन है कि जो हमारी यहाँ की ये रबड़ खराब थी, इसके अंदर से डस्ट इसके अंदर पार्सल हो रहा था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। खैर अब ये काम हो चुका तो हम इसके ऊपर इसको लगा देते हैं और एक बार बंद कर देते हैं। अब ना आपको एक चीज बता देता हूँ, जो उस बाइक के ऊपर हमारा ब्रेक कैलिपर लगा हुआ था, कंपनी से लगा हुआ था और ये आज तक हमने एक बार भी चेंज नहीं करवाया। इसके ऊपर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एंड्योरेंस
और जो हमने अभी उसके अंदर डाला वो भी एंडोरेंस का। तो इसका मतलब यही है कि जो बाइक के अंदर, जो बजाज बाइक के अंदर, पल्सर के अंदर ब्रेक कैलिबर आता है वो एंडोरेंस का होता है और वो ही जेन्युइन होता है 100%। और इसके अंदर ये मिंडा का प्लग लगा होता है जो कि हमारे बाइक में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आया है। तो हमें बस इन बोल्ट को साइड में रखना और ये अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको कबाड़ी में दे सकते हैं या फिर देखते हैं इससे क्या करेंगे। हमारी बाइक का जो ब्रेक कैलिपर वो एकदम अच्छे तरीके से काम हो चुका है और आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एंडोरेंस का ही हमने क्यों डाला, हमने लोकल क्यों नहीं डाला। उसका सबसे बड़ा एक रीजन था कि जब मैं लोकल लेके आया था, मैंने मैकेनिक से पता किया तो उस टाइम में बोलते हैं कि जो इसके अंदर हम लोकल डालते हो उसके अंदर प्रेशर बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो कि हमें इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ मिनटों के अंदर ही हमने इसके अंदर अपना पूरा प्रेशर क्रिएट कर लिया और हमारा बाइक का जो ब्रेक कैलिपर वो एकदम नई जैसे हो गया है। अब उसमें आपने देखा था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि वो कैसे ब्रेक लीवर धीरे से छूट रहा था, बट इसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसको और चेकआउट कर लेते और इसके ऊपर मैं एंडोरेंस लिखा भी दिखा देता हूँ कि ये 100% जेन्युइन है जो कि बजाज के अंदर आता है। इसके अंदर भी देखो क्या लिखा हुआ है, एंडोरेंस, और जो कि हमारा 100% जेन्युइन है। और अब आपने देखा था कि जब मैं इसका ब्रेक लीवर प्रेस कर रहे थे तो बहुत धीरे से छूट रहा था, बट यहाँ पे आप देखो और जो प्रेशर है वो भी बतेरा ही हो चुका है और हमारी बाइक इससे अच्छे तरीके से चलेगी और ये एक काम भी अच्छे तरीके से हो गया है। अब जो मैकेनिक लोग क्या करते हैं वो और मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे होता क्या है। अब इस बाइक में जब भी डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम आती है, किसी भी व्हीकल में डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको किट बताते हैं कि इसका सबसे सस्ता जुगाड़ है वो है माइनर किट या फिर मेजर किट। मैंने माइनर किट के ऊपर अपने ब्रेक सिलेंडर के ऊपर हाथ क्यों रखा और मेजर किट के अंदर हमने कैलिबर के आगे हाथ क्यों करा, उसका एक रीजन है कि माइनर किट जो डलती है वो हमारे मास्टर सिलेंडर के अंदर डलती है और जो मेजर किट डलती है वो हमारे कैलिबर के अंदर डलती है। अब कैलिबर के अंदर मेजर किट जब डलती है जब यहाँ पे आपको कहीं पे इसका जो ब्रेक फ्लूइड है लीक होने का आपको चांस दिखे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जो मास्टर सिलेंडर उसके अंदर ही प्रॉब्लम थी और मैंने दिखाया कि इसके अंदर जो सिलेंडर में डस्ट जमा हो जा रही थी बार बार। मैंने जस्ट क्लीन करवाया था कुछ महीनों पहले और फिर से वो डस्ट स्टार्ट हो गई थी जमा होनी। ऐसा सीन हमारी अपाची के साथ नहीं बट इसके साथ था, क्योंकि जो उसका माइनर किट है वो किट यहाँ पे लगती है और वो किट अगर ये इसका डस्ट का कवर नहीं होता वो किट खराब होती ही रहेगी। अब जब मैकेनिक के पास आप वो चीजें करवाते हो तो वह इसकी माइनर किट डाल देता है और उसके बाद भी कुछ चांस नहीं होता कि आपकी बाइक एकदम परफेक्ट तरीके से मास्टर सिलेंडर काम करेगा। बट जब आप नया डालते हो तो कंपनी का आता है और वो कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करता है एक माइनर किट या मेजर किट डालने से बढ़िया। अब आप सोचते हो कि यार मैं 2009 मॉडल के ऊपर इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ओरिजिनल चीजें क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि यार एक तो ये बाइक मेरी फेवरेट है और मैं इसको अपनी पूरी जिंदगी तक रखना चाहूंगा। मे बी इन फ्यूचर प्लान में इसको कहीं पे भी एज प्लांट कर दूं, बट अभी के लिए ये स्टेबल चल रही है। कहीं पे यूज करेंगे इस बाइक का, उस चीज के लिए आप स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा उस चीज को लेके। अब हुआ क्या था मैं आपको एक चीजें बता देता हूँ। मैं हमेशा जेन्युइन चीजें डलवाने का सबसे बड़ा एक रीजन यही है कि एक तो वो ज्यादा टाइम तक चलती और एक वो एक कंपनी वाला भरोसा होता है और जो कि चलता भी है यार। क्योंकि जब मैंने इसका डबल स्टैंड लेने गया था और मैंने लोकल पूछा था तो वो कहीं ना कहीं 250 के आसपास था और जेन्युइन इसका 500 के आसपास था। 250 और 500 के जो वेट के अंदर डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। अब क्वालिटी यार मैटर करती है चीजों की, अब ये ज्यादा चलेगा उसके मुकाबले। अब होता क्या, सस्ता और महंगे की और चीज जब बात कर लेते हैं, आपने को पता होगा कि आपके पास व्हीकल होगा उसके अगर क्लच प्लेट चली जाती है उस टाइम पे आप मैकेनिक के पास लेके जाते हो तो आपको सस्ते से सस्ता जुगाड़ बताता है कि आप इसका क्लच प्लेट बदलवा लो और आपकी बाइक फिर से टिप टॉप हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। आप क्लच प्लेट बदलवा लेते हो, कुछ समय तक आपकी बाइक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। वो परफॉर्म नहीं करती जो पहले परफॉर्म करती थी क्लच प्लेट बदलवाने से पहले, मतलब जो क्लच प्लेट उसकी खराब नहीं हुई थी उससे पहले, बट हाँ ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती है। अब उस टाइम होता क्या है कि क्लच प्लेट एक क्लच असेंबली का पार्ट होती है, ठीक है, और क्लच जो हमारी प्लेट आती है सस्ती आती है, क्लच असेंबली थोड़ी सी महंगी आती है। क्लच असेंबली जब क्लच प्लेट घिसती है तो उसके साथ क्लच असेंबली भी घिसती है और वो असेंबली जब आपकी घिस जाती है और क्लच प्लेट भी घिस जाती है तो आपकी बाइक परफॉर्मेंस देना बंद कर देती है। एट द एंड ऑफ द डे हम बात करें तो आपकी बाइक में पिकअप नहीं रहता है। अगर आप उस घिसे हुए क्लच असेंबली के अंदर क्लच प्लेट नहीं लगा देते हो तो उस टाइम पे आपकी बाइक परफॉर्म करना स्टार्ट तो करेगी बट उस लिमिट तक नहीं जा पाएगी। इससे बढ़िया जब आप क्लच प्लेट का काम करो तो आप
पूरी क्लच असेंबली डलवा के देखूं। अब हमारी बाइक में जब ये प्रॉब्लम हुई थी पल्सर के अंदर, तो मैंने इसके अंदर क्लच असेंबली डलवाई थी, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस है ना मुझे इससे बेटर लगती है। अब इसका बात यार करे ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटर इंजन ऑयल कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, और मैं इसके किलोमीटर निकालने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि फटाफट इसकी सर्विस और इसमें हम दोबारा से कैस्ट्रोल डलवाएं। इसमें कैस्ट्रोल डला हुआ है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे रही है हमारी बाइक। और जब अब मैंने इसका ब्रेक जो हमारा अपग्रेड किया है या चेंज किया है, उसके बाद ये और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी ब्रेक के मामले में। क्योंकि अगर आपकी बाइक में ब्रेक नहीं होगी तो आप उसको रोकोगे नहीं, आप उसको चलाओगे नहीं। और जब इसका ब्रेक हमारा सिलेंडर खराब था तो उस टाइम पे मैं इसको भगाने की ट्राई करता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये रुकेगी नहीं रुकेगी। बट अब ये 100% रुकेंगे। इसकी एक छोटी सी राइड करेंगे, टेस्ट रिव्यू लेंगे, जब कहीं पे इसको लेके जाएंगे आसपास या फिर इन फ्यूचर हम इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएंगे, तो उस टाइम पे मैं उस वीडियो में कंक्लूड कर दूंगा कि हाँ मास्टर सिलेंडर बदलने के बाद कुछ परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा ब्रेकिंग के मामले में। हमारी पल्सर का काम ये वाला भी हो चुका है। इसका एक काम हम करने वाले हैं वो है हमारा टेल सेक्शन। ये चेंज हो जाएगा तो हमारी बाइक का तकरीबन काम हो जाएगा, और इस चीज को भी हम चेंज करेंगे जो हमारा साइड स्टैंड हम बोल सकते हैं। इसके बिना यार थोड़ी सी ये बाइकें अधूरी लगती है। इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगवाएंगे, देखते हैं। साइड स्टैंड डबल स्टैंड इसका एकदम परफेक्ट हो चुका है, ब्रेक परफेक्ट हो चुके हैं, फ्रंट की बॉडी परफेक्ट हो चुकी है, हमारा हेडलाइट भी एलईडी डल चुके हैं, इंडिकेटर भी एलईडी डल चुके हैं। बस कुछ चीज़ें रिप्लेस करानी है, उसमें से एक है इसका लॉक सिस्टम, दूसरा हमारा टेल पार्ट। ये चेंज होने के बाद हम इस बाइक में और कुछ प्लान करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। चलो यार अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।